to all the students. So this is my new YouTube channel and मैं इधर आप सबको educate करूँगा. I am a student too and I also read in class 9. So we'll first start the exercise 7.1. तो हम लोग ये रैपिडली करेंगे क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसा चाहिए होता है कि उन्हें जल्दी जल्दी आंसर मिले, कोई बकवास ना हो उस वीडियो में. इसलिए आई एम गोना डू दैट फॉर यू. तो एक्सरसाइज 7.1 से जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं हम लोग बिना कोई टाइम वेस्ट करके. तो एक्सरसाइज 7.1 के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. इस क्वेश्चन में कहा गया है कि इन क्वाड्रिलेटरल ACBD, तो ये जैसे आप देख सकते हो क्वाड्रिलेटरल ACBD है. AC इज इक्वल टू AD. सो AC AD के इक्वल है एंड AB बाइसेक्स एंगल है. मतलब ये जो लाइन AB है ये पूरे एंगल को बाइसेक्ट करती है. मतलब मैं आपको ये बताता हूँ और टू शो करना है ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ABD. मतलब ये जो ट्राइंगल ABC है ये ट्राइंगल ABD के ये समान का ये दिखाना पड़ेगा. और क्वेश्चन पूछा भी है व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD. सो लेट्स डू इट ऑन द आवर कॉपी. सो जैसा कि आप लोग देख सकते हो मैंने कॉपी में भी फिगर बना लिया है वेयर AC इज इक्वल टू AD और मैंने सब गिवन लिख भी लिया है कि ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल. AC इज इक्वल टू AD होना चाहिए गाइस. मैंने गलती से AB लिख दिया. सो लेट अस करेक्ट इट. या AC इज इक्वल टू AD एंड जो मैंने बोला था कि AB बाइसेक्स एंगल A. सो एंगल CAB इज इक्वल टू एंगल DAB. मतलब ये और ये एंगल इक्वल हो जाएंगे. तो ये मैंने इधर लिख लिया. तो टू जो शो करना है वो मैं लिख देता हूँ. टू प्रूफ लिख देता हूँ तब अच्छा हो जाएगा ज़्यादा. और ऐसा ही आपको बिल्कुल एग्जाम में लिखना है ताकि आपको फुल मार्क्स मिले. तो नंबर 1 है एंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABD. और नंबर 2 में आता है BC एंड BD के बारे में आप क्या बता सकते हो. तो ठीक है, तो चलो प्रूफ करते हैं जल्दी जल्दी. देखिए इनको प्रूफ करना है तो पहले हम लोग लिख ही देते स्टेटमेंट कि एंगल ABC एंड ट्राइंगल ABD. हाँ, तो ये प्रूफ करने में ऐसे देख लीजिए आप ABC इक्वल्स टू ABD ये दोनों ट्राइंगल प्रूफ करने बोला है और हमारे पास गिवन है AC इक्वल्स टू AD. तो पहले हम लोग गिवन से स्टार्ट कर देते हैं. जब भी आपको कोई क्वेश्चन मिले आप गिवन देख के उससे हर समय आपको क्वेश्चन स्टार्ट करना चाहिए पहले आप ताकि आपका क्वेश्चन आसानी से बन जाए. तो AC इक्वल्स टू AD ये हो गया. और फिर आप देखिए कि कॉमन कौन सा आ रहा है. देखिए ABC ट्राइंगल ये है, ये भी ABD ट्राइंगल है, दोनों में AB कॉमन आ रहा है. तो आप लिख दीजिए AB इज इक्वल्स टू AB. ये हो जाएगा आपका कॉमन साइड. तो कॉमन लिख दीजिए, आपका काम चल जाएगा. और मैंने गिवन में आपको पहले ही समझाया था कि CAB इज इक्वल्स टू DAB क्योंकि AB बाइसेक्ट करती है, मतलब दो भागों में डिवाइड करती है. तो ये हो जाएगा आपका एंगल CAB इज इक्वल्स टू एंगल DAB. तो ये हो जाएगा AB बाइसेक्स एंगल A. हर स्टेटमेंट का आपको रीजन लिखना ही पड़ेगा वरना आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे. मैं पहले से बता देता हूँ आपको. सो अब आप लिख सकते हैं कि ट्राइंगल ABC तीनों साइड हो गए ना हमारे, मतलब तीनों फिल हो गए ना तीनों बॉक्सेस. सो या ऐसे करके ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABD बाय. अब देखिए कौन सा क्राइटेरिया बन रहा है. पहले हम लोगों ने पकड़ा AC इज इक्वल टू AD, मतलब ये और ये साइड पकड़ लिया. फिर हम लोगों ने पकड़ा AB कॉमन, ये साइड पकड़ा. फिर हम लोगों ने पकड़ा, देखिए ये साइड पकड़ा, ये साइड पकड़ा. और CAB एक एंगल देख लीजिए, ये दोनों एंगल पकड़ा ना CAB और DAB. तो क्या बन रहा है साइड एंगल साइड. सो बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया हमें ये प्रूव होता है. और क्वेश्चन में पूछा था BC एंड BD का क्या बता सकते हैं हम लोग. सो BC BD के इक्वल होगा कि होगा CPCT. तो CPCT का फुल फॉर्म आप जल्दी जल्दी मुझे कमेंट में बताइए. जो मुझे बता पाया उन्हें मैं एक RD शर्मा का न्यू बुक गिव में जल्दी दे दूंगा. तो यस, सो BC इज इक्वल टू BD CPCT हम बता सकते हैं. तो ये पूरा सोल्यूशन हो गया इस क्वेश्चन का. बहुत ही आसान क्वेश्चन था और चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन था. तो मुझे लगता है कि आप सभी को ये अच्छे से समझ में आएगा. समझ में नहीं आया तो कोई नहीं, आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं. मैं वापस अच्छे से डिटेल वे में समझा दूंगा क्योंकि हम लोग इधर रैपिड रिवीजन कर रहे हैं तो जल्दी जल्दी करूंगा मैं सब कुछ. तो या लेट्स प्रोसीड टू द सेकंड क्वेश्चन.
सो दूसरा क्वेश्चन ये कहता है कि ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल। देखिए ABCD इधर क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, वहाँ AD ये जो साइड है वो BC के समान है, तो ये साइड इक्वल है, और DAB जो ये एंगल बना है वो ये CBA जो ये एंगल है इसके समान है। तो हमें प्रूफ करना है कि ट्राइंगल ABD ये ट्राइंगल इज इक्वल टू BAC, मतलब दिस ट्राइंगल इज इक्वल टू दिस ट्राइंगल, और BDAC भी प्रूफ करना है और ABD और BAC भी प्रूफ करना है। तो मैं जल्दी जल्दी ये आपको कॉपी में बना के समझा देता। तो देखिए मैंने एज इट इज फिगर बना लिया और मैंने गिवन में लिख लिया है कि ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल वेयर AD मतलब दिस साइड इज इक्वल्स टू BC मतलब दिस साइड। सो AD इज इक्वल्स टू BC भी है, और एंगल DAB एंगल CBA के बराबर है, मतलब ये जो एंगल है वो इस एंगल के बराबर है। तो हमें फर्स्ट प्रूफ करना है कि ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू BAC ट्राइंगल। सो जल्दी जल्दी ये प्रूफ करते हैं हम लोग कॉपी में। सो ऐसे करके टू प्रूफ सब लिख देना आप। सो प्रूफ लिखते हैं जल्दी जल्दी। इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल BAC, इधर हमें पहले गिवन देख लेते हैं। मैंने सबसे पहले बोला आप गिवन देख लीजिए। तो AD BC गिवन है, तो ये जल्दी जल्दी हम लोग गिवन लिखते हैं पहले। AD इज इक्वल्स टू BC, वाई? बिकॉज इट्स गिवन। ओके, सो अभी मैंने क्या बोला था आपको कि फिर कॉमन पकड़ लीजिए आप जल्दी जल्दी। तो ABD और BAC ट्राइंगल में कॉमन आता है साइड AB, और AB इज इक्वल्स टू BA। आप अच्छा करो कि आप AB इज इक्वल्स टू AB लिख दो ताकि वो ज्यादा सुंदर दिखे। BA और AB दोनों ही सेम ही चीज होते हैं, और आपको गिवन भी दिया है कि DAB इज इक्वल CBA सॉरी। सो एंगल DAB मतलब एंगल A इज इक्वल टू एंगल CBA मतलब एंगल B। सो ये भी गिवन होगा। सो देयरफॉर ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BAC। कौन से प्रॉपर्टी से हुआ हम जल्दी जल्दी देख लेते हैं। देखिए पहले हम लोगों ने पकड़ा AD BC, फिर हम लोगों ने पकड़ा AB कॉमन, दिस साइड कॉमन, फिर हम लोगों ने पकड़ा ये वाला मतलब दिस साइड कॉमन, नो हाँ, तो हम लोगों ने ये पकड़ा। तो साइड एंगल साइड, दिस वन इज ऑल्सो प्रूव्ड बाय साइड एंगल साइड रूल। ओके, और हमें पूछा है BD इज इक्वल टू AC करने के लिए। तो ये कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल CPCT से हो जाएगा, और ABD BAC तो ये भी CPCT से हो जाएगा। तो हम लोग डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, एग्जाम में भी आप लोग लिख देना। एंड BD इज इक्वल्स टू AC एंड ABD इज इक्वल्स टू एंगल BAC बाय CPCT। सो हम लोग का सेकंड क्वेश्चन भी हो गया। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, मैं सब डिटेल्स में नहीं जा रहा क्योंकि ये रैपिड रिवीजन है। तो अभी हम लोग जल्दी जल्दी थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। तो फ्रेंड्स मैं आपको थर्ड क्वेश्चन भी जल्दी जल्दी समझा देता हूँ। तो इस क्वेश्चन में कहा गया कि AD इज इक्वल टू BC, AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर्स, मतलब ये दोनों जो है BC और AD ये समान है, और ये परपेंडिकुलर है टू लाइन सेगमेंट AB, मतलब ये एंगल OBC और एंगल OAD ये दोनों ही 90 डिग्री के हैं। हमें शो करना है कि CD बाइसेक्स AB, मतलब ये जो लाइन जा रहा है ये ये OA और OB मतलब इक्वल भाग में इन दोनों को डिवाइड कर रहा है। तो हम लोग जल्दी जल्दी ये कॉपी में समझ लेते हैं। सो मैंने इधर भी एक फिगर बना दिया है, अच्छा खासा फिगर नहीं है पर आपके समझने के लिए है, जहाँ BC और AD इक्वल है और ये एंगल A और एंगल B परपेंडिकुलर है। देखिए, और हमें प्रूफ करना क्या है, CD बाइसेक्स AB, और डायरेक्टली आप एग्जाम में एक अच्छे से काम कीजिए, आप लिख दीजिए O इज इक्वल टू OB ताकि आपको स्टेटमेंट भी लास्ट में ना लिखना पड़े और आपका टाइम बच जाए। तो हम जल्दी जल्दी ये प्रूफ स्टार्ट कर देते हैं। सो इन ट्राइंगल हमें ये दो ट्रायंगल पकड़ना पड़ेगा ऑब्वियसली, क्योंकि हमें ये दोनों को प्रूफ करना है। ये दोनों को अगर हम लोगों ने ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कर दिया ना, तो ये और ये ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये CPCT से इक्वल हो जाएगा। तो हम लोग जल्दी जल्दी कॉपी में करके देख लेते हैं। सो इन ट्रायंगल ये लिख लेता हूँ मैं BOC एंड ट्रायंगल AOD। अच्छा हाँ, अब चलिए जल्दी जल्दी प्रूफ करते हैं। तो गिवन पहले ही मैं बोल देता हूँ कि गिवन ही आपको लेना है। तो BC इज इक्वल टू AD गिवन है, तो गिवन लिख देते हैं हम लोग, और एंगल OBC और एंगल OED भी 90 डिग्री है।
ये आपको क्वेश्चन में बताया गया है और मैंने गिवन में लिख दिया है, तो इज 90 डिग्री ये एक एंगल हो गया। और अभी आप देखिए, आपको एक अच्छा सा चीज समझाता हूँ। देखिए ये जो है, ये आप पकड़ लीजिए, हाँ दिस वन, ये जो आप देख पा रहे हैं इधर से ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। जेड वाले एंगल है वो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कहलाते हैं। तो हम लोग लिख लेते हैं कि एंगल बी सी ओ, देखिए बी सी ओ इज इक्वल टू एंगल ए डी ओ, इज इक्वल टू एंगल ए डी ओ। वाई? बिकॉज दे आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, जल्दी जल्दी करना है इसलिए, रैपिड रिवीजन है गाइस। बी ओ सी कॉन्ग्रुएंट टू ए ओ डी। अभी देख लेते हैं कौन सा क्राइटेरिया से ये कॉन्ग्रुएंट हो गया है। सो हम लोगों ने पहले पकड़ा है ये दो साइड, फिर हम लोगों ने पकड़ा ये दो एंगल्स। सो एंगल साइड एंगल से ये क्राइटेरिया हो जाएगा कंप्लीट। सो ए से क्राइटेरिया से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, तो हमें इसके कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी मिल जाएंगे। ओ इज इक्वल टू ओ बी, तो इधर से ओ बी और इधर से ओ ए, हैंस प्रूफ लिख दीजिए। और या तो लास्ट में आपके पास अगर टाइम हो तो सी डी बाइसेक्स ए बी लिख दीजिए। ओ बी इज इक्वल टू है, मतलब ये लाइन इन दोनों को इक्वली डिवाइड करती है। तो हम लोग का थर्ड क्वेश्चन भी हो गया। बढ़ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन में, क्योंकि इस सेगमेंट में मैं एवरी 4 क्वेश्चन कवर कर रहा हूँ। तो फर्स्ट 4 क्वेश्चन पहले बताता हूँ आपको, फिर नेक्स्ट 4 क्वेश्चंस कल आ जाएंगे आपको मिल जाएंगे। तो आप जल्दी जल्दी ये 4 क्वेश्चन जल्दी जल्दी कर लेंगे हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। सो फोर्थ क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। सो एल एंड एम आर टू पैरेलल लाइन्स, जैसे देख सकते हो आप एल और एम ये दो पैरेलल लाइन्स है, और दे आर इंटरसेक्टेड बाय अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइन्स पी एंड क्यू। ये दोनों भी एक पैरेलल लाइन्स है। हमें शो करना है कि ए बी सी, मतलब ये जो अंदर वाला ट्राइंगल है दिस इज इक्वल टू सी डी ए, मतलब दिस वाला ट्राइंगल। तो हम ये जल्दी जल्दी प्रूव कर देते हैं और आपको दिखाता हूँ जल्दी जल्दी ये कैसे इजीली प्रूव हो जा सकता है। इट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ दिस एक्सरसाइज आई वुड से। और इसके बाद भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, पर इन जब तक मतलब जितना हम लोगों ने अब तक कवर किया है उनमें से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दिस वन। सो लेट्स डू इट। सो मैंने कॉपी में भी इसका रेप्लिका बना लिया है, और हाँ इधर कुछ गिवन नहीं है तो मैंने डायरेक्ट प्रूफ लिखा है, टू प्रूफ। और ऐसा जैसा कि आप लोग फिगर देख सकते हो वैसा ही है। तो मैं जल्दी जल्दी प्रूफ करके आपको समझाता हूँ ये कैसे होगा। तो प्रूफ में हम लोग लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल सी डी ए। चलो, तो इधर आपको गिवन में कुछ नहीं है, पर आपको कॉमन जरूर मिलेगा इधर। जैसा कि आप लोग देख सकते हो इधर है ए सी बी, ए सी साइड इधर भी है और सी ए साइड इधर भी है। तो हम लोग जल्दी लिख लेते हैं कि ए सी इक्वल टू ए सी। वाई? बिकॉज दे आर कॉमन साइड। ओके, सो कॉमन। अब मैं आपको समझाता हूँ। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बोला था, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, जो जेड वाले एंगल होते हैं उसको ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोलते हैं। तो इधर भी आपका वही यूज होने वाला है, वही अप्लाई होने वाला है। कैसे अप्लाई होने वाला है मैं आपको जल्दी समझाता हूँ। ओके, तो ये ट्राइंगल आप पकड़ लीजिए। ओके, इधर मैंने डी लिखना भूल गया था मैं शायद, हाँ। तो ये वाला ट्राइंगल देख लीजिए। इधर हम लोगों ने पहले से एसी साइड ले लिया है। अब ये जेड वाला एंगल जो बन रहा है, इधर ये एंगल और इधर ये एंगल आप देख लीजिए। जेड वाला एंगल है, ऐसे बन रहा है। मैं आपको इधर करके समझा भी देता हूँ। डी ए सी बी, देखिए ये वाला मैंने इधर ही बना लिया है। तो इधर का ये एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल, जेड वाला एंगल है। सो एंगल क्या लूंगा मैं इधर नाम, इधर मैं लूंगा एंगल बी सी ए इज इक्वल्स टू एंगल डी ए सी। वाई? बिकॉज दे आर ऑल्टरनेट INT और इंटीरियर एंगल्स। एग्जाम में फुल फॉर्म में लिखना है, मैं आपको रैपिड रिवीजन करा रहा हूँ इसलिए जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ। और इन द सिमिलर वे BAC जो ये एंगल है विल बी इक्वल टू दिस एंगल। फिर से और एक बना लेके आपको समझाता हूँ मैं। ये A, ये D, ये B और ये C। हाँ, तो मैं बोल रहा था कि इन द सिमिलर वे ये जो एंगल बनेगा
विल बी इक्वल टू दिस एंगल, क्योंकि ये क्लोज है तो दिस एंगल के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ऑल्टरनेट इंटरएंगल है। आपको मैं इधर से जेड दिखा देता हूँ, देख लीजिए आप जेड अच्छे से। हाँ, ये वाला जेड एंगल हो गया ना। सो इधर से देख लीजिए, एंगल बी ए सी विल बी इक्वल टू एंगल डी सी ए, एंगल बी ए सी, एंगल डी सी ए। Similar reason, alternate INT angles. Therefore, triangle ABC is congruent to triangle CDA by, देखिए हम लोगों ने एक साइड पकड़ा है और दो एंगल पकड़े हैं। सो देख लेते कौन सा वो है। जैसे ये साइड है और ये जो एंगल है, तो साइड एंगल साइड तो होगा ही नहीं। एंगल साइड एंगल हम लोग देख सकते हैं अभी। देखिए एंगल इधर एक, ये वाला साइड और ये एंगल। सो दिस विल बी द टू ट्राइंगल्स विल बी कॉन्ग्रुएंट ड्यू टू एंगल साइड एंगल रूल, हैंस प्रूव्ड। तो अब जल्दी जल्दी ये सॉल्यूशन देख लीजिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, पर बहुत ही ट्रिकी वाला था। तो इस वीडियो में इतना ही। बाकी का 4 क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। जल्दी जल्दी मुझे सपोर्ट कीजिए और subscribe me if you only like it, and like this video, and share it with your friends so that they can also learn these sums। और एग्जाम आ रहे हैं जल्दी, तो जल्दी जल्दी अच्छा पढ़िए और अच्छा करिए एग्जाम में। आई एम ऑल्सो स्टूडेंट, सो आई विल ऑल्सो लुक आफ्टर माई स्टडीज, एंड या दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो सून।